हेयर ट्रांसप्लांट सुनने में कितना सही लगता है ना, लेकिन क्या हो अगर ये आपकी मौत का कारण बन जाए। कुछ ऐसा ही हुआ कानपुर के 37 साल के इंजीनियर विनीत कुमार दुबे के साथ, जिसके बाद से इस प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में डर और सवाल दोनों ही खड़े हो गए हैं। दरअसल हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद इंजीनियर की मौत हो गई। मामले में 54 दिन बाद आरोपित महिला डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। विनीत ने 13 मार्च को हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए वाराही क्लिनिक की डॉक्टर अनुष्का तिवारी से संपर्क किया था, जिसके बाद उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। पत्नी जया ने बताया कि उनके मोबाइल फ़ोन पर 14 मार्च की सुबह एक अनजान नंबर से फ़ोन आया और उन्हें बताया गया कि विनीत के चेहरे पर सूजन है और उन्हें अनुराग हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद कॉल कट गई। जब दोबारा कॉल किया गया तो मोबाइल स्विच ऑफ आया। रात लगभग 11 बजे डॉक्टर अनुष्का के नंबर पर भी कॉल की गई तो उनका नंबर भी बंद आया। इस पर उन्होंने कानपुर में रहने वाले चाचा को अनुराग हॉस्पिटल भेजा। हालत बिगड़ने पर विनीत को रिजेंसी अस्पताल लेकर गए, लेकिन इलाज के दौरान 15 मार्च को उनकी मौत हो गई। तो विनीत कुमार की पत्नी ने आरोप लगाया है कि पति की मौत के बाद डॉक्टर अनुष्का से बात हुई तो उन्होंने बताया था कि बिना जांच किए हेयर ट्रांसप्लांट करने की गलती हुई है। ट्रांसप्लांट के बाद देखरेख में भी लापरवाही की गई है। दर्द होने पर दर्द निवारक इंजेक्शन लगा दिया जाता था। ऐसे में हमने हेयर ट्रांसप्लांट के साइड इफ़ेक्ट्स, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बरतने वाली सावधानी और बॉडी में आने वाले बदलाव के बारे में जानने के लिए डॉक्टर संदीप गुप्ता से बात की, जो कि हरिनगर दिल्ली में डर्मेटोलॉजिस्ट एंड लेज़र सर्जन है। उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर क्या कहा, आइए जानें। हेयर ट्रांसप्लांट हमेशा 4 स्पेशलिटीज यूजली करती हैं: डर्मेटोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, जनरल सर्जरी और ईएनटी सर्जरी, और यही एलिजिबल हैं एज पर एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स ऑफ इंडिया गाइडलाइंस इन अक्टूबर 2015। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट पे, जो होती हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपकी कॉम्प्लिकेशंस यूजली हैं स्वेलिंग, जो स्कैल्प में, नोज पे और आंखों के आसपास हो सकती है। पेन है जो कुछ दिन तक रह सकता है। इचिंग है जो भी कुछ दिन तक 2, 4, 5 दिन तक रहती है, जब तक वुंड पूरे हील नहीं हो जाते। वो यूजली सेलाइन स्प्रे से कंट्रोल हो जाती है। ब्लीडिंग आपको घर में हो सकती है, वो 10 से 15 मिनट आप प्रेस कर लेंगे तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। दैट इज वेरी रेयर। एंड उसके बाद आता है इन्फेक्शन के चांस। अगर आप प्रॉपरली डॉक्टर की दी हुई सलाह से आप क्लीनिंग करते हैं, शैम्पू करते हैं, तो आपको इन्फेक्शन के चांस ऑलमोस्ट नहीं है। ऑफकोर्स डॉक्टर शायद आपको शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक भी दे ताकि आपको इन्फेक्शन का चांस ऑलमोस्ट मिल जाए। अब आते हैं लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन पे। इससे सबसे बड़ी बात जो है वो है कि आपको ज़्यादा एग्रेसिव हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना है, क्योंकि अगर आप डोनर एरिया से डॉक्टर ज़्यादा हेयर्स लेंगे तो डोनर एरिया में बाल्डिंग दिखेगी, बाल्डनेस दिखेगी। रेसिपिएंट एरिया बढ़िया हो जाएगा, डोनर एरिया बुरा लग सकता है। तो जब डॉक्टर से आप कंसल्ट करने जाएं तो आप उनकी गाइडलाइंस को मानिए। अगर वो ज़्यादा हेयर फॉलिकल्स के लिए मना कर रहे हैं तो आप उनके सुझाव को मानिए। दूसरा है हेयर लॉस, जो आपके कुछ हफ्ते में हो सकता है। वो एक शॉक की वजह से होता है, क्योंकि पूरे सिर में इंजेक्शंस लगते हैं स्विम करने के लिए, तो वो बाल यूजली 3 से 4 महीने में आते हैं। तो मेरी एक सलाह रहेगी कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कराएं हेयर ट्रांसप्लांट और सारी प्रिकॉशंस का पालन करें जो डॉक्टर के द्वारा दी गई हैं। इससे आपका हेयर ट्रांसप्लांट का जर्नी बहुत अच्छी रहेगी और आपके बालों में हेयर भी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।